हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। मैं हूं आपकी स्वाति एंड आज का ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, तो इसलिए आखिर तक ज़रूर देखना। एंड वो है पीरियड्स के बारे में। पीरियड्स से रिलेटेड जो है हर किसी की स्टोरी अलग अलग होती है, हर किसी के, क्योंकि बॉडी टाइप अलग होता है या हार्मोनल फंक्शंस अलग होते हैं, इसलिए हम एक सोल्यूशन अगर किसी एक चीज़ के लिए दें तो वही सोल्यूशन दूसरे बंदे के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, बंदे के ऊपर अप्लाई नहीं हो पाता है। तो कुछ क्वेश्चंस मेरे खुद के एक्सपीरियंस की वजह से मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी एंड कुछ आप लोग के सवाल ही थे वही शेयर करना चाहूँगी। इस पीरियड्स के बारे में, इस लॉकडाउन में क्या हुआ, वर्कआउट कम हो गया और घर पे बैठना ज़्यादा हो गया, काम पूरा कम हो गया, तो फिज़िकल वर्कआउट जो है बहुत कम हो गया। एंड ये पहली बार हुआ था मेरे साथ कि मेरा पीरियड मिस हुआ आफ्टर ट्यूबेक्टमी, क्योंकि अगर ट्यूबेक्टमी नहीं कराए देन देयर इज़ अ चांस दैट यू माइट हैव कंसीव्ड, तो इसलिए आपका पीरियड रुक सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरा ऑलरेडी ट्यूबेक्टमी ऑपरेशन हो चुका है, इसलिए देयर इज़ नो चांस ऑफ कंसीविंग। दैट इज़ वेरी एक्सेप्शन। 1000 में एक बंदे कभी अगर ट्यूबेक्टमी फेल हो जाए तो वो कंसीव हो, वो अलग चीज़ है। तो मेरा पीरियड मिस हो गया क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी एकदम ज़ीरो कर दिया था। तो उसकी वजह से जब मेरा मिस हुआ, फिर मैंने अपने गायनिकोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया एंड देन वी वेंट थ्रू चेकअप प्रोसेस। पहले प्रेगनेंसी टेस्ट किया बट वो नेगेटिव आया एंड उसके बाद व्हेन यू पुट ऑन सो मच ऑफ वेट, व्हेन देयर इज़ नो फिजिकल एक्टिविटी, देन ऑल्सो यू मिस आउट पीरियड्स। सो पीरियड्स होना भी ज़रूरी है, और अगर हो रहे हैं तो सही तरह से आपको टैकल भी करना आना चाहिए। टैकल इन द सेंस कि उसको वो एक बड़ा हवा नहीं समझना चाहिए कि भैया पीरियड्स आ गए, पीरियड्स आ गए, पीरियड्स आ गए। जैसे आपके रेगुलर डेज में दिन चलते हैं वैसे ही आपको पीरियड्स के दिनों को भी निकालना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है कभी नहीं छोड़नी चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव वेदर यू आर इन पीरियड्स और नॉट। जब मैं एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी की बात कर रही हूँ तो मुझे एक और चीज़ याद आ रही है कि मेंस्ट्रुएशन एंड जो फिजिकल एक्टिविटी है इसका बहुत बड़ा नाता है, क्योंकि आज भी देर आर मेनी पीपल, एक लड़की के जो पीरियड्स स्टार्ट होते हैं उससे पहले तो उसको एक छोटा बच्चा देखते हैं, लेकिन जैसे ही वो प्यूबर्टी एज क्रॉस करती है उसको एकदम संजो के रख देते कि भैया आपको कोई स्पोर्ट्स खेलना ही नहीं है। आज भी बहुत घरों में ये फॉलो किया जाता है कि जिनको पीरियड्स होते हैं 5 दिन जो है उनको चटाई पे सुलाते हैं और उनको अचार नहीं छूने देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज भी बहुत लोग फॉलो करते हैं। लेकिन समझने वाली बात ये है कि पहले ज़माने में हाइजीन नहीं होता था, तो तब अगर आपको बोला जा रहा है कि आपको अचार नहीं छूना है, आपको किचन में नहीं जाना है, वो इसलिए क्योंकि पहले ज़माने में लोग वॉशरूम जाने के बाद हैंड वॉश भी नहीं करते थे। सो अगर आप वॉशरूम गए हो और आपके हाथ डर्टी है और डर्टी हाथ से आप किसी भी चीज़ को छू रहे हैं तो ऑब्वियसली गंदी, अगर आप हाइजीनिक नहीं है तो कोई भी चीज़ तो ख़राब हो ही सकती है। सो द पॉइंट इज़, वो पहले ज़माने में चीज़ अलग थी एंड आज के ज़माने में भी स्टिल मैं अपने आजू बाजू ही बहुत लोग को देखती हूँ कि जो लड़कियाँ मैच्योर होती है उनको उनके घर के फैमिली मेम्बर्स, उनके पेरेंट्स ही गेम्स खेलने से, बाहर जाने से मना कर देते हैं। क्यों? इट्स नॉट रिक्वायर्ड, यू आर लीडिंग योर फ्यूचर इनटू द रॉन्ग डायरेक्शन। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पे मेरा पॉइंट है कि अगर पीरियड्स भी होते हैं, यू डोंट स्टॉप योर चिल्ड्रन टू डू एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़। आज के इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेरा यही है, स्पोर्ट्स। दोज हु आर इंटरेस्टेड टू मेक देयर फ्यूचर इन स्पोर्ट्स बट for some reason their family members do not allow them because they cross their puberty age or they got their menstruation. So उस वजह से आप बिल्कुल अपने बच्चों को रोकिए मत, बिकॉज उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। ये menstruation तो एक छोटी सी चीज़ है एंड विच इज़ वेरी नेचुरल। हर जैसे हम सांस लेते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, menstruation भी महीने के 5 दिन या 6 दिन जिसका भी जो भी साइकिल होता है, दिस इज़ ऑल्सो दैट नॉर्मल। तो आप अगर अपनी लड़कियों को कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा मेंस्ट्रुएशन कप सजेस्ट करना चाहिए, ताकि उसको यूज़ करने के बाद चाहे वो स्पोर्ट्स खेले, चाहे कोई और एक्टिविटीज़ करे, उनको कभी भी एम्बैरेसमेंट नहीं होगी। क्योंकि आपको हमेशा डर लगा रहता होगा कि अगर मेंस्ट्रुएशन के बाद हमारी बच्ची जाके स्पोर्ट्स खेलेगी एंड उस टाइम पे अगर कुछ ब्लीड हुआ, कुछ बाहर स्पॉट्स लग गए तो शी माइट फील एम्बैरेस्ड, और उनको भी शर्म आएगी और उसकी वजह से आपको भी शर्म आएगी। तो वो वाली दिक्कत आपको फेस ही नहीं करनी पड़ेगी अगर आप एक अच्छा मेंस्ट्रुएशन कप यूज़ करते हैं। सो आई हाईली रिकमेंड कि मेंस्ट्रुएशन कप को यूज़ किया जाए। मैं पिछले 3 सालों से यूज़ कर रही हूँ और जब से मुझे मेंस्ट्रुएशन
कप के बारे में पता लगा, आई डिड नॉट गो फॉर एनी अदर ऑप्शन। एंड जब मैं मेंस्ट्रुअल कप की बात करी तो मुझे लगा कि दिखाने से ज़्यादा बेटर रहेगा। सो ये मेरे पास नामिया का मेंस्ट्रुअल कप है एंड दिस इज़ वेरी गुड इन क्वालिटी एंड वेरी सॉफ्ट। यू डू नॉट इवन फील एनीथिंग कि आप अपनी वजाना में कुछ आपने लगा के रखा है। आपको अपने पीरियड्स का एहसास ही नहीं होगा। इट विल मेक योर पीरियड्स डेज वेरी हैप्पी, वेरी सिंपल। तो ये बहुत ही मेडिकली ग्रेडेड सिलिकॉन से बना हुआ है एंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बहुत ही स्मूथ है। देखिए नॉर्मल आपको दूसरी मार्केट में अलग अलग क्वालिटी के मिलते हैं, लेकिन बाकी सबसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये, क्योंकि इसका मटेरियल बहुत सॉफ्ट है एंड अंदर जाते ही बहुत जल्दी ओपन हो जाता है। एंड इसका जो डिज़ाइन है उसकी वजह से जैसे ही आप इसको अपनी वजाइना में इंसर्ट करते हैं इस तरह से, सो अंदर जाके बहुत जल्दी पॉप हो जाता है। कुछ मेंस्ट्रुअल कप ऐसे होते हैं जो जल्दी जाके ओपन नहीं होते इफ़ दे आर एक्सट्रीमली पतला बोलते हैं। जैसे अगर बहुत ही पतला बनाया कि सॉफ्टनेस ज़्यादा दे दिया बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा पतला होने की वजह से कभी कभी नहीं वो ओपन नहीं होता अंदर जाने के बाद। तो अगर आपने उसके ये जो बॉर्डर्स हैं अच्छे बने हुए हैं अच्छी तरह से जैसे इसके हैं, तो ये अंदर जाने के बाद बहुत ईजिली ओपन हो जाता है। एंड ओपन होना वजाइना के अंदर जाने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ओपन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन ब्लड जो है वो लीक हो सकता है। सो दिस इज़ वेरी गुड इन क्वालिटी एंड ये आपको 12 घंटे की प्रोटेक्शन देता है। आप कुछ और भी यूज़ कर लीजिए, अगर आप टैम्पोन यूज़ करते हैं तो आपको 6 घंटे की प्रोटेक्शन देगा, आप पैड्स यूज़ करते हैं तो 4 घंटे की प्रोटेक्शन देगा, लेकिन दिस विल गिव यू 12 आवर्स। एक पूरे दिन में जब तक आप वर्किंग है, इधर उधर घूम रहे हो, आपको चेंज करने का झंझट ही नहीं, क्योंकि 12 घंटे की तो दे रहा है। एंड हैवी फ्लो वाले भी आराम से यूज़ कर सकते हैं इसको, ओनली दे हैव टू वॉच। जिनको हैवी फ्लो होता है, जिन्होंने अब तक पैड यूज़ किया है, उनको स्टार्टिंग में यूज़ करते टाइम लगता है भैया कहीं भर तो नहीं गया होगा। तो जब आप मान लीजिए आज यूज़ करना इसको शुरू कर रहे हैं, स्टार्टिंग के 6 घंटे या 4 घंटे यूज़ करने के बाद आप इसको एक बार रिमूव करके देखिए कहाँ तक भरा है। अगर आपको लगता है 4 घंटे में इधर तक भरा है, तो यानी अगले 4 घंटे में इधर तक भरेगा एंड दिस वे। सो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके हैवी फ्लो होने के बावजूद भी कितने घंटे में कितना भर रहा है और आप कितने घंटे रख सकते हैं। तो 12 आवर्स प्रोटेक्शन तो है ही, सो दैट डिपेंड्स ऑन फ्लो टू फ्लो, लेकिन दिस प्रोडक्ट इज़ रियली ऑसम। दिस इज़ नामिया मेंस्ट्रुअल कप। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। इसमें आपको 2 साइज़ अवेलेबल है, दैट इज़ स्मॉल एंड लार्ज। मैं लार्ज यूज़ कर रही हूँ। अभी आप कंफ्यूज मत होना कि ये साइज़ का क्या चक्कर है, इसमें लगाना तो इसको वेजाइना में ही है फ़र्क, एंड आपको वो भी ध्यान से लेना है। अगर आप मैरिड हैं और आपने ऑलरेडी आपके बच्चे हो चुके हैं, चाहे सिजेरियन से हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी से, दैट डजंट मैटर, शादी हो चुकी है एंड यू हैव डिलीवर्ड बेबीज़, तो आपको जो है लार्ज साइज़ यूज़ करना है, क्योंकि शादी के बाद क्या होता है आपकी वेजाइना एक्सपैंड होती है। सो उस टाइम पे अगर आप स्मॉल साइज़ लगाएंगे तो लीकेज की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। एंड अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप स्मॉल साइज इसमें आता है वो यूज़ कर सकते हैं, वो आपको अच्छी तरह फिट आएगा। सो ये है रीज़न 2 साइजेस इसमें देने का। उसके हिसाब से आपको कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए वो आप ज़रूर ले सकते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है उसके बारे में और जो भी क्वेश्चन है बहुत सारे मैं ऑलरेडी अपने बहुत सारे पुराने वीडियो में आंसर कर चुकी हूँ। नाउ एक और टिप मैं ये देना चाहूँगी। जनरली ये मेंस्ट्रुअल कप है जैसे कि, तो आप इसको ऐसे करके एंटर करते हैं अपनी वेजाइना में, ठीक है। ओपन होने के बाद बहुत लोग को शिकायत रहती है कि ये वाला चुभ रहा है। ये वाला नीचे का जो टेल है वो तभी चुभता है जब आपका वेजाइना का विड्थ कम है। किसी की वेजाइना में डेप्थ ज़्यादा होता है, किसी की में कम होता है। तो जिनकी वेजाइना का डेप्थ कम है उसको वो ये टेल को कट कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, ये आपको इरिटेट नहीं करेगी। लेकिन अगर आपकी वेजाइना का डेप्थ ज़्यादा है तो आपको इसको कट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये एक्चुअली पुल करने के लिए है। तो आप जब इसको निकालेंगे तो इसको खींचेंगे या इसको पकड़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर वेजाइना साइज एंड ऑल। सो एक और यहाँ पे इसमें एक रामबाण बता देती हूँ मैं। तो जैसे ये टेल है यहाँ पे, फिर भी आपको काटने के बाद भी लग रहा है कि आपको थोड़ा सा हिंडर कर रही है, तो आप इसको अपसाइड डाउन कर सकते हैं ऐसे, मतलब अंदर वाली टेल काट देनी है, उसी के बाद उल्टा करना है। तो ये देखिए ये अंदर चला गया। वैसे तो आपको काटने के बाद ही उल्टा करना है, तब आपको ये जो बॉटम है ये पूरा स्मूथ मिलेगा, तो चुभने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि आई हाईली रिकमेंड दिस नामिया का मेंस्ट्रुअल कप, जो आपको पीरियड्स में पक्का यूज़ करना चाहिए, प्लस स्पोर्ट्स खेलते टाइम तो दिस इज़ बेस्ट ऑप्शन। बिकॉज आप पैड लगाएंगे तो आप स्विमिंग भी नहीं कर सकते हैं, एंड स्विमिंग भी एक बहुत बड़ा स्पोर्ट है। स्विमिंग में अगर आप ये लगाएंगे तो आपको बिल्कुल लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप क्या पैड लगा के स्विमिंग पूल में कूद सकते हैं? नहीं ना कूद सकते, बट आपको वो फैसिलिटी ये देता है। एंड एक और सिंपल सी चीज़,
ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं एंड बहुत सारे अनएजुकेटेड लोग या ऑर्थोडॉक्स लोग जो है, बाप रे ऐसी वीडियो बना दी, अरे भैया इस औरत की कोई मत सुनना भैया, ये तो ऐसी ही बोलेगी, नहीं लगाना, तो उन लोगों की बिल्कुल मत सुनिए। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, जो लोग इंक्लूडिंग मी इसको यूज़ कर रहे हैं, आई हाईली रिकमेंड दिस। अगर मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ काफ़ी सालों से, और बहुत मेरे जैसे बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं काफ़ी सालों से, जब उनको कुछ नहीं हुआ है तो आपको, जिनको ये डाउट आ रहा है कहीं ये पेट के अंदर ना चले जाए, कहीं कुछ दर्द ना हो, क्यों आ रहा है? हमको कुछ नहीं हुआ तो हम भी इंसान हैं, तो आपको भी कुछ नहीं होगा। सो वो एक दिमाग में रखने वाली चीज़ है। तो आप इसको तुरंत स्टार्ट कीजिए एंड अपनी आने वाली जनरेशन्स को भी सजेस्ट कीजिए कि वो मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करें, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। एंड दूसरी कंफर्टेबल चीज़ ये है कि आप कहीं जर्नी करने भी जा रहे हो तो आप अपनी जर्नी में ना, आपको ये झंझट नहीं रहेगा कि आपको पैड चेंज करना है। तो यहाँ पे एक मैं बोलूँगी एक चीज़ आपको नहीं करनी है, या बहुत लोग की जिनकी शिकायत है, ये अंदर जाने के बाद ओपन नहीं हो रहा है, या घुस नहीं रहा है, या तो फोल्ड का फोल्ड ले जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि जब मैं अपनी मॉम के घर गई थी, वहाँ से मैं वापस आने वाली थी, तो पीरियड स्टार्ट नहीं हुए थे, बट मुझे लगा शायद आ जाएंगे करके, तो मैंने सोचा पहले से लगा लेते हैं, 2 दिन पहले लगा लेंगे तो क्या होगा, क्या मालूम अगर जर्नी में गर्मी की वजह से पीरियड्स पहले आ गए, तो वो सारे सवालों के मैंने सोचा पहले लगा लेते हैं। तो मैंने एक दिन पहले इसको लगाने की कोशिश करी। पीरियड्स के दिनों में तो हर रोज़ लगाती हूँ, एंड बिना पीरियड्स के मैंने ट्राई किया इसको लगाने का, और लग ही नहीं रहा, अंदर जाके ओपन ही नहीं हो रहा। मैं परेशान हो गई, यार ये मेरे को तो अच्छा खासा आता था, अच्छा लोगों की शायद यही कंप्लेंट थी कि भाई अंदर जाके ओपन नहीं हो रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, ओपन नहीं हो रहा है। वो इसलिए तब मुझे पॉइंट समझ में आया कि जब आपको मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है तो आपकी वजाइना थोड़ी कॉन्ट्रैक्टेड रहती है, एक्सपैंडेड नहीं रहती है, लेकिन आपके पीरियड्स के दौरान आपकी जो वजाइना है थोड़ी एक्सपैंड होती है। तो जब एक्सपैंड होती है तभी इजीली लग के खुल जाता है। ओनली प्रॉब्लम, अगर पीरियड से पहले आप इसको लगाते हैं तो खुलेगा नहीं, लग तो जाता है लेकिन थोड़ा बहुत फोल्ड अंदर जाने के बाद ऐसा इधर उधर ऐसे डेंट सा रह जाता है। सो जो भी यूज़ करना स्टार्ट करने वाले हैं और जो ऑलरेडी बहुत सारी कोशिशें कर चुके हैं, उनको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अपने पीरियड्स के दौरान इसको लगा के देखिए, ये आराम से खुल जाएगा अंदर जाने के बाद। सो जिनकी भी शिकायतें थी कि हमने ये भी ट्राई किया, वो भी ट्राई किया, ऐसे भी ट्राई किया, वैसे भी ट्राई किया, ऐसे ट्राई करना पक्का हो जाएगा। सो रही इसकी क्लीनिंग की बात, तो जब आप इसको परचेस करेंगे, जो लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, ये वाला एकदम आपको मुफ्त 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 मिलेगा। आप इससे आराम से इसको क्लीन कर सकते हैं, साथ में आपको फ्री आ रहा है, प्लस इसके साथ ये पाउच आता है ताकि आप अपने हैंडबैग में इजीली रख पाएँ। दिस इज़ नामियास नेचुरल स्किन केयर ब्लीड विद डिग्निटी। तो आपको इसके अंदर रख ले रहे हैं और अपने बैग में घुसा ले रहे हैं। जब कभी भी आते जाते कहीं पे भी आपको पीरियड शुरू हो तो बस वॉशरूम में घुसो एंड लगा। आई होप मैं इस मेंस्ट्रुएशन कप के बारे में सब कुछ क्लियर कर चुकी हूँ, और आपकी शंकाएं जो इसमें आती है वो भी क्लियर कर चुकी हूँ। एंड स्पोर्ट्स आपकी ज़िंदगी में क्या महत्व रखता है और आपको क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, जो भी रिलेटेड थिंग्स थे मैं सारे बता चुकी हूँ। अगर अब भी कोई आपके दिमाग में शंका हो तो कमेंट सेक्शन तो खुला है, नीचे आके कमेंट कीजिए और अपने सवाल का जवाब मुझसे ले जाइए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक चिपका दीजिए एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को, बिकॉज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड आई वांट टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस टू एवरीवन आउट देयर। तो शेयर पक्का कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिलीज, जिसके साथ भी, हस्बैंड्स वाइफ, अपने हस्बैंड को बोलो अपने दोस्तों को भेजें ताकि उनकी वाइफ्स, उनकी बेटियों के लिए, सब के लिए ये चीज़ हेल्पफुल हो गए। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि फादर जाके डायरेक्टली बेटी को बताए, जो लोग कंफर्टेबल है दे कैन टेल, जो लोग नहीं है वो अपनी वाइफ को बता के एंड दे कैन कन्वे। मतलब कन्वे करने के तो तरीके बहुत होते हैं, बस ये है कि इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाए। तो शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए घंटी बजा के ऑल ऑप्शन के साथ, और लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। समझदार लोग सबसे पहले जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ये ज़रूर लेंगे एंड उसके बाद अपना एक्सपीरियंस मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।